चंद्रमा मनसो जात कच्छो सूर्यो अजायतः प्राणेज मुखामग्नि जायता ओमजमालिकायै नमो नमः महामाले महामाये मुंसिताभ अहं शरणं भवतु। ओम हरि ओम शरणं भवतु। ओम अहं शरणं भवतु। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविध्वजम्बोबलचारुभक्षणमुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी जैनं नमामि। नीलामुजश्यामलङ्गमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताडोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमि शैलावदेहं धनुष्मणिकिसानं ज्ञानिनामयाकृतर्णं सकलगुणधानं भानुराणामतीतं रघुपतिविभक्तं वादजातं नमामि। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो गणेश भगवान की जय हो, मैया पार्वती की जय हो, जय जय त्रिपुरारी भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, जय जय हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो श्री राम सीता मैया नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोस्तों, कल शाम को श्री रामचंद्र जी और जानकी के विवाह के बाद जो है कथा का विराम हुआ था। अब वहीं से हम पुनः आज प्रातःकालीन बेला में कथा को उठा रहे हैं। कृपया श्रवण करें। ये शुद्ध दुर्लभ कथा बार बार सुनने को मिलने वाली नहीं है। आज की धमा चौकड़ी में जहां सिर्फ साज बाज का ही साज है, जहां बनावट और सजावट का ही सब कुछ खेल है, वहां यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए प्रेम से सुनिए। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मुदित यवदपति सकल सुते बधुन समेत निहार अजनु पाए महिमाल मणि प्रियन सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्रद्धा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि करनी सकल कुंवर ब्याहे तही करनी। और कहीं न जाई कछुदाई जभूरी और रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे
भांति भांति बहुमोल न थोरे। गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे, बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें और वस्तु अनेक करई की मिले खा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। लोकपाल यवलोक सिंहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया और दीन जांच कनि योग्य ही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। और तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने जब वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच गया वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। अप्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान और विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद से ये साथ प्रेम पूर्वक लड़ा कर लाड़ प्यार करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवा कर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वह प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र को संतुष्ट किया जा सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। अब बोले मनोहर बचन सानि, स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक, ज्ञानी में विनुगत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। अय दारिका परिचारिका, करी पाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमी वो बोली पठाए, बहुत हो ढीठ कई। अपुनि भान कुल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों की को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा।
फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वह सम्मान के भंडारी ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवासे ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भये। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई गए। और दूल्हा दुल्हिनी सहित सुंदर चली कोहबर लयाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की धुन जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा सुनकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवा कर कोहबर को चली। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा। पुनि पुनि राम ही चितवसिए सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैने। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। मास प्राण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभाय सुहावने। शोभा कोटि मनोजल जावने। जावक जुत पद कमल सुहाये। मुनि मन मधुपर जिन छाये। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही बड़ा सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। अपीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रवि नामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहरे। बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे। उरियायत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती। दुहुआ चरनी नगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना। बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुट मनोहर नासा। भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे। मंगलमय मुकुता मणि ताते। सोहत मोरु मनोहर माथे। मंगलमय मुकुता मणि गाते। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है।
ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही। अपुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोग सब तीन तो रही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बर सही सूत, मागध बंद सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी संग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाड़ सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहियानी कुंवर, कोह बरहियाने कुंवर, कुंवरी सुसासुआसिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। अल्लाह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सियसन सारद कहे। और निवास हासु बिलास, रस बस जन्म को फल सब लाए। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी, अति मूरत स्वरूप निधान की। और चालती न भुज बल्ली, बिलोकनि बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाई कही जानही अली। अबर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र की पर छाही दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर पर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा लाई। फिर क्या हो रहा है? और तेहि समय सुनी शीस, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा। और चिरु जियहु जोरी, चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनि सदेव, बिलोकी प्रभु दुंदु बेहनी। और चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा, सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर धुंधुई बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब प्रभु कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। और सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, अशोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। अपुनि जो नार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गमन कियो भूपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। अधोये जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सीले और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। अब उस समय देखो कि जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए हैं। और आजकल का लोकाचार क्या चल रहा है कि अगर समधी घर पहुंच जाए तो पैर भी नहीं छूते हैं, और पैर छूते हैं तो घुटने का छूते हैं। और बहुरी राम पद पंकज धोए, जेह रहिन कमल मह गोये। और तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। वासन उचित सब ही निप दीन है, बोले सुपकारी सब लीन है। और सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ नामी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। और छन महु सब कई परुसी, गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिए। अपंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुते अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। और 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चरबे,
जोश से ले पेट अर्थात चबा कर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। और जेवत देहि मधुर धुनि गारी, और लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छहो रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुन से गाली दे रही हैं और गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, अवादर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और दही पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, और जनवासे ही गौने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। और नित नूतन मंगलपुर माही, और निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। और बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी आगे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। और देखी कुंवर बर बधुन समेता, और किमि कहीं जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात किया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। अकरि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। और तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मय पूर्ण काजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। असुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, अपुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ नामी। वामदेव वरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तव कौशिकादित प्रसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए।
और दंड प्रणाम सब ही निप कीन्हे, अपूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष्य बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, अमुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू, और लहु आज जग जीवन लाहू। उन शम को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। अपाई अशीष महिष अनंदा, और लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय सिंदन, दिए बूजिर चिरव कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, और जय 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 दिन कर कुल ना था। यही विधि राम बियाह उछाऊ, और सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराऊ, और ये सब सुख मुनिराज तो कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। और जनक स्नेहु शीलु कर तूती, और निपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। और नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। और नित्य नौ नगर आनंद उछाहू, दशरथ गमन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हो रही है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह हो रहा है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहा रहा है। अब बहुत दिवस बीते यही भांति, और जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाणी न सकहु स्नेहु। अब भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, और कही जय जीव शीस तिन नाये।
यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वो आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, अभये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरबासी सुनि चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। और सत्य गमन सुनि सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वह व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे कि जाना सत्य है। यह सुनकर सबे से उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहां जहां आवत बसे बराती, तहां तहां सेध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना।